हिंदी में अगर छोड़ दीजिएगा दूसरा बायोलॉजी पढ़ाया। अच्छा वो दो ना जो हम कल पढ़ाए विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए थे। जो पहले याद कोई नोट्स बनाया है क्या? कोई नोट्स बनाया थे? देखो पहले रिवीजन करवाते हैं सबको क्योंकि तुम तो पढ़ी नहीं। बताओ इससे एक क्वेश्चन रहता है विजयनगर साम्राज्य का। सबसे पहले इम्पोर्टेंट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताना। कुमकुम बोले रिक्शा आज रिक्शा अकेले के लिए आई है। हाँ बताओ। हाँ 1336 किसने स्थापना की थी? ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? और विजयनगर शासक के जो शासन की शुरुआत किए थे वो पहले किस राजवंश में? काकतीय राजवंश के। ठीक है। और विजयनगर वर्तमान में जो हम्पी है कहाँ पर है? कर्नाटक में। अच्छा संगम राजवंश की स्थापना किसके नाम पे की? अपने पिता के नाम पे की। और विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु। अच्छा किस संत के प्रभाव में पूरा ये हिंदू धर्म को अपनाया? विद्यारण्य। ठीक है। 4 वंश था, चारों का नाम बताओ। शिवरानी 4 वंश था विजयनगर में, चारों का नाम बताओ। क्वेश्चन आता है यहाँ पे। संगम वंश। और दूसरा बताओ उधर से। संगमा सुलुवा। उधर से नया बताओ। तीसरा वंश कौन सा? सुलुवा। और चौथा था रावेलू। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? कोई संगमा बोल रहा है, कोई सुलुवा बोल रहा है, कोई सिलुवा बोल रहा है। बताओ। तुलुव राजवंश। तुलुव राजवंश से किसने इसके विजयनगर साम्राज्य के महाशासक हुए? कृष्णदेव राय। और 21 वर्ष से थे संबंधित विजयनगर के अंतर्गत तुलुव वंश। ठीक है। आंध्र भोज, आंध्र पितामह और क्या है? आंध्र के पार्टी से कौन जाना जाता है? कृष्णदेव राय के सरदार में कौन लोग विदेशी यात्री आए? याद है ना? पुर्तगाल से आते। डोमिनोस पायस। ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे? अब्दुल रज्जाक द्वितीय। ये देवराज द्वितीय के दरबार में आए थे। किनके दरबार में आए थे? देवराज। और निकोलो कौन थी? सुना ना तुमको फिर से जितना पढ़े उसको समझते जाओ। किसके दरबार में आए थे? निकोलो कौन थी? और कहाँ पे? इटली के। इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। इटली किस नदी के तट पर है? टिग्रिस बगदाद है। इराक की राजधानी है। सीन नदी किसके तट पर है? सीन नदी बताओ। सीन नदी का तुमको याद था? सीन नदी के तट पर प्रमुख शहर पेरिस है। पेरिस की राजधानी। अच्छा अच्युत देव राय के दरबार में कौन से यात्री आए थे? नूनीज। कौन आए थे? नूनीज। और मोहम्मद तृतीय के दरबार में निकिता। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि चीन में एक दूत मंडल किसने भेजा? हरिहर ने, हुक्का प्रथम ने और हुक्का द्वितीय ने। हुक्का प्रथम ने भेजा। अच्छा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? एक क्वेश्चन आएगा राजू एक क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय। मतलब 3 उपाधि है। कृष्णदेव राय किससे बोलते हैं? बताओ।
वेदों को कौन छीना था बहमनी राज्य से? यही था हरिहर को क्या बताए भी थे। अच्छा इसका मतलब कब युद्ध हुआ? अच्छा कौन से युद्ध में? ये क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आता भी है। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? बताओ। बताओ कल पढ़ा था ना? बताओ कौन कौन किए थे? नाम तुम्हारा देखने में कॉपी करेंगे शायद। हाँ बताओ किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया? तालीकोटा या राक्षसी तंगी कब हुआ था? 1565 में डेट के साथ 23 जनवरी 1565। ये बताइए कहाँ है? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। किसका? राक्षसी तंगी बोलते हैं या इसी बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। इधर भी छोड़ो इधर भी डालना, दोनों को करना। ठीक है ये हो गया। कब कौन सा डेट था राहुल? तुम लोग कोई लड़का जो है सारे जो इसमें पढ़ दिया करो, जब सब नहीं यहाँ पर है सब में पढ़ दिया करो। मतलब किसी में यही रहता है किसी में नहीं रहता है। राक्षसी तंगी या फिर तालीकोटा का युद्ध है ना? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? उधर से टाइम बताओ कब हुआ था? 1565। इसको याद रखो पढ़ना होगा। अच्छा विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध कौन कौन से शासन थे? एक तरफ थे विजयनगर, दूसरी तरफ थे अमरनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बराड़। हम लोग करते हैं क्या कि अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बहमनी साम्राज्य। इसको करते हैं खत्म करना है। इसको फिर दोनों को एक साथ कंबाइन से रिवीजन करवा लेंगे। इसका कॉपी था ये सुन लो निकालो। अच्छा देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है विजयनगर से ही, बहमनी से उत्तर नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग बहमनी को जान लेंगे तो वो क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। बहमनी साम्राज्य कहाँ था? ठीक है दोनों देखें बहमनी साम्राज्य कहाँ था और विजयनगर कहाँ था, ताकि तुम लोग कभी बाहर कभी जाओ भी जानकारी तुम भी ये बात पता होना चाहिए। तो इंडिया का एक मैप बनाते हैं। इंडिया का मैप हो गया। ठीक है ये वाला जो एरिया था ये वाला ठीक है था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कौन बोली कैसे बना लेते हैं मैप? यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रेफरेंस दे रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को मैप बनाना होता था। बिहार का मैप बनाना होता था और जो है बनाना होता था किसका मैप? इंडिया का मैप। कम से कम हजारों मैप बनाए हुए, 1000 से ज़्यादा मैप बनाए हुए, तब जाके भी 5 सेकेंड के लिए लगता है मैप बनाने का। तो क्या कहते हैं परफेक्शन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना, सामत है। प्रैक्टिस से हो जाएगा, तुम लोग का हो जाएगा। तो विजयनगर ये दक्षिण भारत वाले एरिया था, ये वाला एरिया क्या था? विजयनगर फिलहाल में ये कर्नाटक के आसपास है और इसका कहाँ पर राजधानी था? हम्पी है ना, बेल्लारी के आसपास है। बेल्लारी एक जगह है कर्नाटक में। और इसी के उत्तर में जो था ये वाला एरिया महाराष्ट्र वाला एरिया में, इसमें कौन था? बहमनी साम्राज्य। इसके दक्षिण में था विजयनगर। तो यही वो बहमनी साम्राज्य था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आता है बहमनी साम्राज्य जो है किनके शासन काल में जो है बहमनी साम्राज्य का गठन हुआ, निर्माण हुआ या इसका बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ? बताइए तो पीटी बताए मोहम्मद बिन तुगलक है ना, बहमनी और विजयनगर दोनों इन्हीं के समय गठन हुआ था। ठीक है इसको हम लोग क्या करते हैं और लिखने को क्वेश्चन लिखते हैं इसके बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में। टॉपिक तो लिख दो बहमनी साम्राज्य।
तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, सल्तनत काल का कौन सा शासक था जो कराची में अभियान किया था? अच्छा, कौन था जो खुरासान में अभियान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था जो दक्षिण देवगिरी राजधानी लेके गया था दिल्ली से दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था जो सांकेतिक मुद्रा का आरंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था जो सर्वाधिक शिक्षित रक्त पिपासु पागल का पता कर? मोहम्मद बिन तुगलक। याद हो गया सब पॉइंट? चलो अब आगे निकलो। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, के कार्यकाल या काल में मोहम्मद, इसको अंडरलाइन करो, क्या नाम है? अंजलि, अनुजा। देखो नहीं आते तो नाम पड़ जाते हैं, हम एक लाइन छोड़ के लिखना है यहाँ से, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखो, कोई रिमूव कर बता देना, तो ब्रेक को इधर करके लिखो, पूरा हो गया, ब्रेक को हटाओ, इधर साफ सुथरा लिखो, हाँ लिखो, लिखो, बामनी समझ, एक लाइन बोले छोड़ के लिखना चाहिए, सब ऐसे गजल ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के ये अलग है, मोहम्मद अलग है, बिन अलग है, तुगलक अलग है। मोहम्मद बिन और सीधा दो बिन, फिर लिखो तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में हसन गंगू ने, हसन गंगू दक्षिण भारत में, हसन गंगू या फिर देखो जफर खान, ब्रैकेट में वो कर दो तो स्लाइड उस पर, हसन गंगू, जफर खान, जफर खान ने इतना दूर से आगे, जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन बहमान शाह, बहमान शाह के नाम से बामनी राज्य की स्थापना की पड़ेगा। बामनी साम्राज्य की धरती पर बैठा, बामनी साम्राज्य की धरती पर बैठा, इतना सा लिखो। सब एक ही में तो लिख दिए जी, अलग अगला पॉइंट था ना वो, कहाँ से करो, जफर कहाँ से करो, जफर कहाँ से, क्या दर्द है? अब मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दक्षिण भारत में हसन गंगू है, जफर खान अलाउद्दीन ऐसे इतना बड़ा लिखे कैसे याद होगा बताओ? तो अंडरलाइन करवाते हैं, देखो यहाँ अंडरलाइन करो, पहले मोहम्मद बिन तुगलक को अंडरलाइन करो, सबको किया अंडरलाइन, उसके बाद करो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह को अंडरलाइन करो, ठीक है? और हाँ, और इसके बाद हसन गंगू या जफर खान अंडरलाइन करो, हो गया काम। अगला जो नोट्स बनाओगे इसको बढ़िया से लिखना, दो पार्ट में कर देना, इसको दो पार्ट में लिखना, एक पार्ट में याद नहीं रहेगा, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा को बनाया, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, कहाँ बनाया? इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा, हाँ गुलबर्गा है, गुलबर्गा को बनाया। यहाँ की राजकीय भाषा, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट अपने राजधानी गुलबर्गा लिखते हैं, यहाँ गुलबर्गा, गुलबर्गा लिखो, गुलबर्गा को बनाया, दिल्ली को बनाया, भारत को बनाया, गुलबर्गा नहीं। यहाँ की राजकीय भाषा नहीं, यहाँ की बहमनी साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा। अगला पॉइंट देखो, बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा, ऋचा लिख रही हो? हाँ, ये याद रहने के लिए देखो, नाम बार बार देंगे ना तो याद रहेगा, यहाँ वहाँ भूल जाओगे। बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? मराठी। ये जब मराठा में जगह में है, महाराष्ट्र के आसपास तो क्या होगा इसका? मराठी होगा। ये कर्नाटक के आसपास है, और तेलुगु वाला तेलुगु था, है ना? देखिए यहाँ की राष्ट्रीय भाषा मराठी थी,
इसने अपने साम्राज्य को हाँ अगला पॉइंट है हाँ इसने बहमानी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा उसका नाम अलग से लिखो गुलबर्गा हो गया फिर दौलताबाद हो गया लिखो गुलबर्गा फिर दौलताबाद गुलबर्गा हो गया दौलताबाद हो गया बरार और बीदर यही 4 भागों में बहमानी साम्राज्य को बांटा कौन अलाउद्दीन हसन मोहम्मद साहब हाँ गुलबर्गा दौलताबाद बरार और बीदर ठीक है 4 भागों में लिखे अगला पॉइंट देखो मोहम्मद शाह प्रथम देखो इसी अगला पॉइंट है मोहम्मद शाह प्रथम इसका एक शासक था मोहम्मद शाह प्रथम तासीर रानी पीछे चले गए तुमको हम यहाँ ढूंढते हैं हाँ पीछे बैठी चलो देखो मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ लिखे बारूद का प्रयोग हुआ ठीक है आप दोनों को अंडरलाइन करो एक मोहम्मद शाह प्रथम को अंडरलाइन करो सब लोग और बारूद को अंडरलाइन करो और सबसे पहले दीपक साधन इधर ध्यान दो ब्यूटी जहां पर सबसे पहले आएगा या प्रथम आएगा उसको अंडरलाइन करना है उसको उस क्वेश्चन को विशेष रूप से तुम लोग को याद करना है ठीक है राहुल उस क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग के वनडे में सबसे पहले प्रथम आखिरी ये सब आता है तो सबसे पहले यहाँ आया ना सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके कार्यकाल में हुआ मोहम्मद शाह प्रथम इसे दोनों को अंडरलाइन करो मोहम्मद शाह प्रथम और बारूद दोनों को अंडरलाइन करो और एक क्वेश्चन इसी में था एक जैसे निकेतन था ना उसमें पढ़े थे ना लास्ट वाला चौथा वाला होता शासन रूसी अफ्रीका निकेतन तो उसमें देखो मोहम्मद तृतीय के काल में मोहम्मद तृतीय के कार्यकाल में मोहम्मद तृतीय के कार्यकाल में रूसी यात्री निकेतन लिखवाए थे बात इसमें 4 शासक निकेतन ने बहमनी साम्राज्य ब्रैकेट में तो नहीं बीदर ये जो नाम है बीदर ये वाला था बहमनी साम्राज्य के ब्रैकेट में बीदर की यात्रा की ठीक है चलो अगला बोल लिखो कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह यहाँ देखना सब कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था इतने से क्वेश्चन आता है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था अब एक पॉइंट और बच गया लास्ट में लिखता है ये वाला क्या हुआ ये क्या हुआ पूछ लिया अरे सुना अच्छी बात है लिखो राज्य लिखो एक तरफ लिखो राज्य एक तरफ लिखो वंश राज्य लिखो वंश लिखो एक तरफ लिखो संस्थापक कभी कभी क्वेश्चन आता है वंश में संस्थापक
लाइन बनाना। ये वाले भर दिए दिए। अच्छा अहमदनगर, अहमदनगर है। अहमदनगर, मिर्जापुर, बरार, क्या बोली नया? ठीक है, ये किसके साथ किया और कौन सा संस्थापक थे इसके? देखो हमारे जगह के सामने देखो निजाम शाही, निजाम शाही, निजाम शाही। और इसका संस्थापक था मलिक अहमद। देखो बीजापुर वाला देखो आदिल शाही, यहाँ तो बाहर बात कर लो। आदिल शाही और इसका नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। इसी का नाम बताओ, यूसुफ आदिल शाह। ये संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये टोटल कितना वर्ष शासन किया? हाँ बताइए। बामनी साम्राज्य कितना वर्ष के? 175 वर्ष। पॉइंट में लिख लो। बामनी साम्राज्य का, बामनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए। में कुल बहमनी साम्राज्य में कुल, बहमनी साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य हाँ कुल 18 शासक हुए। बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। और इसमें इन्होंने 175 कुल मिला के 175 वर्ष शासन किया। इन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। 175 175 ठीक है।
की राजधानी वहाँ चलो तो हम्पी का नाम था हस्तिनावती। हस्तिनावती विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था ना हम्पी, उसका नाम था हस्तिनावती। चलो ये तुम्हारा बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया। बहमनी से इतने का क्वेश्चन आता है, बहमनी साम्राज्य से इतने का क्वेश्चन आता है। ड्यूटी तुम्हारे पास नोट्स है, बनाई होगा पे नहीं बनाई होगा, और कोई नोट्स क्यों नहीं बना रहा साथी सब पहला टाइम कि यार तुम टीचर तुम्हारे पास नोट्स है? विजयनगर है थोड़ा दोनों को रिवीजन करवाते हैं 5 मिनट, तो तुम लोग छुट्टी देना सुना हो गया तुम लोग भाषण भागलपुर में। देखो ये अरे वाह बहुत बढ़िया बना है। हाँ तुम्हारा हिंदी का हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होने लगा ना, दीपक सीधा सीधा लिखने लगा। तो तुम बाल क्यों नहीं कटा रही बताओ? बाल में हवा लगेगा, बाल में हवा लगेगा तब दिमाग में घुसेगा ज़्यादा, समझे? बाल ऐसे जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो हम लोग को टीचर ऐसे पकड़ते थे, बाल ऐसे पकड़ते थे और पकड़ ऐसे जगह घुमाते थे। बचपन में इतना सुंदर थे ना, हॉस्टल में पढ़ते भागलपुर में, तो जहाँ तक बाल पकड़ा हम लोग तेल लगा के रखते थे, पूरा पकड़ाता ही नहीं था, समझे? तो बाल अगर छोटा ताकि दिमाग घुसे और पढ़ने का समय बार बार ऐसे ऐसे कितना करोगे? बेल मुड़ा ना देखने की वजह से मेरा यूपीएससी का एग्जाम चलता था, हम तो बेल मुड़ा लेते थे, बाल ऐसे रखता था, ना मिरर देखना ना कुछ देखना, चुपचाप पढ़ते रहना बस। जैसे पहले बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या है? जीत का सार या विजय का सार। ठीक है, जितना करके तेलुगु भाषा था इतने सारे क्वेश्चन हम करवाए दिए, चलो अभी करवाते हैं, बहमनी करवाते हैं। अच्छा, बहमनी समाज की स्थापना किसने की? ब्यूटी बताओ, क्या बताए थे? बताए थे और क्या बताए थे? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से राजनीति में बैठा, ठीक है? हसन गंगू या जफर का, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ बनाई राजधानी? कहाँ बनाई? गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इसकी राजकीय भाषा क्या थी? मराठी थी। और उसके बाद है पहला कि सबसे पहले किस शासक के शासनकाल में बारूद का प्रयोग हुआ? बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह। अच्छा, 4 भागों में राजधानी को साम्राज्य को बांटा, उसका नाम क्या है? गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर। गुलबर्गा हो गया, बराड़, बीदर और साहब ये नहीं, ये दूसरा है, ये बांटा था। अच्छा, बहमनी समाज का अंतिम शासक कौन था? देखो अंतिम जहाँ रहे तुम लोग को बताएं, जहाँ प्रथम रहे सुजीत साजन और जहाँ अंतिम रहे उसको क्या करना? अंडरलाइन करना। जैसे कलीमुल्लाह को भी अंडरलाइन करो, सबको तुम लोग लिखो कलीमुल्लाह को अंडरलाइन करो, और क्या लिखो? अंतिम शासक दोनों को अंडरलाइन करो। अच्छा, बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। चलो ये लिखा है, डालो कॉपी से रिवीजन करवाते हैं। हाँ, इसमें जो प्रमुख शासक थे, अरे हम लोग विजयनगर साम्राज्य एक बार सब अच्छा कॉपी बंद कर दो, ऐसे ही याद करवाते हैं। विजयनगर की कॉपी तो क्या छोड़ दिया? ठीक है, देवराय प्रथम थे, देवराय द्वितीय थे, कृष्ण देव राय थे, सदाशिव राव थे। सदाशिव राव के बारे में याद है? जब 1565 में हुआ था, 23 जनवरी 1565 में, उसमें कौन थे शासक? क्या करें? यही देना चाहिए। 1565 कहाँ हुआ? देखो है ना, इस समय जब 1565 में हुआ तालीकोटा युद्ध, जिसमें शासक कौन था? सदाशिव राव। भूल जाते बताओ। अच्छा, निकोलो कॉन्टी जो है कहाँ का यात्री था? इटली। किसके दरबार में था? देवराय दरबार में। अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? हाँ, अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? फारस का था। कहाँ था? फारस का। और ये कहाँ
किसके दरबार में आया था? देवराज द्वितीय। के दरबार में आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। कहाँ का यात्री था? ठीक है। अगला है बारबोसा और पायस। किसके दरबार में आया था? पुर्तगाल का यात्री था और इन्हीं को कहा जाता है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह और एक क्या था? आंध्र विकास। ठीक है। अच्छा, एक शासक था अच्युत देव राय। इसके दरबार में आया था नूनी, जो भी यात्री था पुर्तगाल का। और यही मोहम्मद तृतीय था, इसके दरबार में आया था निकितन, रूस का यात्री। अच्छा, द्वितीय राजवंश को क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय राजवंश को बोलते हैं यही चार भाग है, संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अरावली। तो दूसरा कौन हुआ? सुलुवा। सुलुवा को द्वितीय राजवंश कहा था। इसके प्रमुख थे नरसिंह सुलुवा। अच्छा, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस शासक से है? सुलु कौन सा है? तीसरा है। संगमा पहला है, सुलुवा दूसरा है, तीसरा कौन सा है? तुलुवा। इसी से थे कृष्णदेव राय। और चौथा कौन सा है? अरावली। कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ किसकी रचना की? प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ कौन सा था? था। उसके साथ साथ एक संस्कृत व्याकरण की रचना की। उसका क्या नाम था? संस्कृत वाले नहीं की हाँ, जामवंती कल्याणम क्या था? जामवंती कल्याणम किसकी रचना थी? कृष्णदेव राय ने मां के नाम पर किसका निर्माण किया था? नंगलपुर का। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था। विठल स्वामी मंदिर देखो, तुम अंडरलाइन क्यों नहीं करते जी राहुल? अंडरलाइन करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो यहाँ है ना, मां के नाम पर नंगलपुर, कौन? कृष्णदेव राय। विठल स्वामी मंदिर है, कौन निर्माण किया था? कृष्णदेव राय। इसे आप याद करोगे तुरंत याद रहेगा। नंगलपुर में आजाद। अच्छा, क्वेश्चन था अरावली शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में किसने मैसूर की स्थापना की थी? 1612 में वडियार ने। किसने किया था? वडियार ने। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आय का लगान, जो कि उपज का कितना था? ठीक है, चलो इतने सा था तुम्हारा बहानी और ये विजयनगर दोनों समाप्त हो गया। कल जो हम लोग क्लास करेंगे, कल क्या करेंगे? अच्छा, कल तो संडे है। नहीं, कल नहीं आना।